कोलकाता एक ऐसा शहर है जहाँ भीड़ भाड़ होने के साथ बेहद आकर्षक जगह भी है। आपने व्यस्त कोनों से लेकर इसके लगातार विकसित बाजार तक सिटी ऑफ जॉय के नाम से मशहूर कोलकाता में उन पर्यटकों के लिए बहुत कुछ है जो नए चीज़ों को तलाशने और एक्सप्लोर करने के लिए तैयार रहते हैं। कोलकाता मुंबई और दिल्ली के बाद भारत का तीसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। ब्रिटिश काल के दौरान कोलकाता अंग्रेज़ों की राजधानी हुआ करता था। भारत में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन कोलकाता में ही चली थी। इसके अलावा ये एक ऐसा शहर है जहाँ की सड़कों पर आज भी ट्राम चलती है। भारत की सबसे बड़ी और बेहद ही शानदार पुस्तकालय भी कोलकाता में ही मौजूद है। पूरे भारत की अगर कोई सबसे ज़्यादा बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन है तो वो है हावड़ा रेलवे स्टेशन, और ये भी कोलकाता में ही मौजूद है। दुर्गा पूजा तो पूरे भारतवर्ष में मनाई जाती है, पर कोलकाता जितनी धूम आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। देश के अलग अलग कोने से लोग यहाँ के पंडाल और मूर्तियों को देखने आते हैं। इसके अलावा यहाँ की बंगाली साड़ी और खाने में रसगुल्ला तो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। इतिहास, कला, संस्कृति और आधुनिकता का अद्भुत समन्वय आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कोलकाता में घूमने की जगह में कई ऐतिहासिक और खूबसूरत स्थान शामिल हैं जो अपनी खूबसूरती से हर साल देश और दुनिया के लाखों पर्यटकों को अपने ओर आकर्षित करते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको कोलकाता में घूमने के लिए 10 सबसे अच्छी जगह की जानकारी देने जा रहे हैं। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सिर्फ दबाएं लाल बटन और उसके साथ घंटे का निशान। कॉफ़ी हाउसेर से আড্ডাটা যার নেই কোথায় হারিয়ে গেল সোনালি বিকেলগুলো সেই আজ আর নেই লা 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 ये मन्ना डे का गाया हुआ एक बहुत ही पॉपुलर बंगाली सॉन्ग है जो कॉलेज स्ट्रीट के इसी कॉफ़ी हाउस के ऊपर बनाया गया था। बोईपारा के नाम से मशहूर कोलकाता का कॉलेज स्ट्रीट दुर्लभ पुस्तकों का घर है। कॉलेज स्ट्रीट एशिया का सबसे बड़ा बुक मार्केट है और ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सेकेंड हैंड बुक मार्केट भी है। कोलकाता का आइकॉनिक ट्राम का सफ़र भी आप इसी कॉलेज स्ट्रीट से भी कर सकते हैं। कोलकाता के मैदान नामक जगह से बेहद नज़दीक चौरंगी रोड पर स्थित बिरला तारामंडल दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तारामंडल है, जिसका उद्घाटन 2 जुलाई 1963 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। ये तारामंडल एक मंजिला गोलाकार संरचना है जो भारतीय वास्तुकला शैली में निर्मित है। इसके अंदर जाने के बाद आपको एक गोल से हॉल में बिठाया जाएगा जहाँ 3D स्टाइल में तारे और सौरमंडल के ग्रहों के बारे में जानकारी दी जाती है, जिन्हें देख बच्चे तो बच्चे बड़े भी रोमांचित हो जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों और बड़ों में खगोल विज्ञान के बारे में दिलचस्पी बढ़ाना और ज्ञान का विस्तार करना है। पार्क स्ट्रीट कोलकाता का वो सड़क है जो कभी सोती नहीं है। मादर टेरेसा सरनी रूप में प्रसिद्ध पार्क स्ट्रीट पर हमेशा हलचल भरा माहौल देखने को मिलता है। यहाँ पर नाइट क्लब, मॉल, होटल, रेस्तरां भी मौजूद है। ये सड़क कोलकाता का प्रसिद्ध हैंगआउट स्पॉट और शानदार पर्यटन स्थल है जहाँ पर काफ़ी लोग घूमने आते हैं। यहाँ पर आप विभिन्न गतिविधियों के साथ कई तरह के स्वादिष्ट फूड का आनंद उठा सकते हैं। कोलकाता साइंस सिटी दुनिया के बेहतरीन और सबसे बड़ा विज्ञान संग्रहालय में से एक है। नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम के तहत कोलकाता साइंस सिटी को पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा विज्ञान केंद्र घोषित किया गया है, जो पूरे देश के लिए गौरव की बात है, जिससे कोलकाता ने एक नई पहचान प्राप्त की है। ये जगह विज्ञान प्रेमियों के साथ साथ भारतीय और विदेशी पर्यटकों के लिए भी कोलकाता का एक प्रमुख आकर्षण केंद्र है, जहां हर साल हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं।
बता दें, साइंस सिटी विज्ञान और मनोरंजन के साथ शिक्षा का एक आदर्श मिश्रण है। ये जगह निश्चित रूप से अपने फैमिली, फ्रेंड्स और बच्चों के साथ कोलकाता में घूमने सबसे अच्छी जगह है, जहां आप घूमने के साथ विज्ञान से जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। 40 एकड़ में फैले बेलूर मठ हुगली नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। इस मठ का निर्माण स्वामी विवेकानंद जी ने करवाया था और उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन इसी मठ में गुजारे थे। बेलूर मठ परिसर में मां शारदा देवी, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जी के मंदिर भी है। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद जी का एक कक्ष भी यहाँ मौजूद है, जहाँ पे वो रहा करते थे और इसी कक्ष में वर्ष 1902 में स्वामी विवेकानंद जी ने महासमाधि ली थी। अगर आप कोलकाता में शांति के कुछ पल बिताना चाहते हैं तो बेलूर मठ का भ्रमण अवश्य करें। लगभग 150 साल पहले बना ईडन गार्डन देश का दूसरा सबसे बड़ा तथा पुराना क्रिकेट स्टेडियम है। भारत में सबसे पहले क्रिकेट मैच इसी स्टेडियम में खेला गया था। पहले ईडन गार्डन एक फुटबॉल स्टेडियम हुआ करता था, लेकिन अब ये औपचारिक तौर पर एक क्रिकेट स्टेडियम है, जहां क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट टेस्ट, वनडे और T20 मैच खेला जाता है। कोलकाता के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है हावड़ा ब्रिज, जो देश ही नहीं पूरी दुनिया में मशहूर है, क्योंकि ये दुनिया का इकलौता ऐसा ब्रिज है जो बिना पिलर के बना हुआ है। इसके नीचे कहीं भी किसी प्रकार का पिलर नहीं दिखेगा। शायद इसलिए इसे तैरता हुआ पुल भी कहा जाता है। इस ब्रिज का निर्माण सन 1937 में शुरू हुआ था और जो 1942 तक बनकर तैयार हुआ, और इसे बनाने में लगभग 2,65,000 टन स्टील की लागत आई। ये ब्रिज मुख्य तौर पर हावड़ा और कोलकाता को एक साथ जोड़ता है। इस ब्रिज पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में गाड़ियाँ आती जाती रहती है, पर फिर भी इसमें अभी तक कोई दरार नहीं आई। ज़्यादातर टूरिस्ट में ये देखा गया है कि या तो वो हावड़ा ब्रिज के ऊपर या नीचे हुगली नदी में किसी नाव पर चढ़कर अपनी एक फ़ोटो अवश्य लेते हैं, ताकि वो अपनी इस यात्रा को और भी यादगार बना सके। रात को रंग बिरंगी लाइटों में चमचमाती हुई इसकी खूबसूरती देखने लायक होती है। दुनिया का 7 अजूबों को देखने का अगर आपका मन है, देन यू आर वेलकम टू डिज्नीलैंड ऑफ वेस्ट बंगाल। चौंकिए मत, कोलकाता के न्यू टाउन में स्थित इको पार्क 480 एकड़ में फैला एक विशाल और अद्भुत पार्क है, जहां आपको 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड दर्शन करने का मौका भी मिलेगा। इको पार्क भारत का सबसे बड़ा पार्क है और इसे पश्चिम बंगाल के डिज्नीलैंड के रूप में भी जाना जाता है। आज के समय इको पार्क कोलकाता का सबसे प्रमुख आकर्षण और मनोरंजन का केंद्र बन चुका है। यहाँ के कुछ प्रमुख आकर्षण हैं गुलाब उद्यान, तितली उद्यान, रंगीन फवारा, बंगला हाट, बाउल ग्राम और 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। আমায় একটু জায়গা দাও মায়ের মন্দিরে বসি, মায়ের মন্দিরে বসি। हुगली नदी के तट पर स्थित दक्षिणेश्वर काली माता मंदिर कोलकाता के सबसे प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है, जो माँ भवतारिणी को समर्पित है, जो देवी काली के एक पहलू और ब्रह्मांड के उद्धार करता है। इस मंदिर का निर्माण रानी रासमणी ने करवाया था। ऐसे कहा जाता है कि माँ काली ने ही इस मंदिर निर्माण के लिए रानी रासमणी को स्वप्न दिए थे। इस मंदिर में माँ काली के अलावा भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति और भोलेनाथ के 12 शिवलिंग स्थापित है। जो भी भक्त इस मंदिर आते हैं वो इन 12 शिवलिंग पर गंगा जल का अभिषेक अवश्य करते हैं। दक्षिणेश्वर मंदिर के बारे में डिटेल में जानने के लिए ऊपर दिया गया आई बटन पर क्लिक करें। जब भी हम कोलकाता शहर के बारे में सोचते हैं, हमारे दिमाग में यहाँ के कुछ 2-3 प्रमुख पर्यटन स्थलों की छवि सामने अपने आप ही आ जाती है। उन्हीं में से एक विक्टोरिया मेमोरियल भी है, जो कि रानी विक्टोरिया को समर्पित है। सफ़ेद मकराना संगमरमर से बने इस महल का निर्माण लॉर्ड कार्जन ने 1906 से 1921 के बीच में करवाई थी। महल के चारों तरफ झील और बाग बगीचा है, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को खूब भाता है।
विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर एक शानदार संग्रहालय भी है जहां 3000 से भी ज़्यादा वस्तुएं रखी हुई है। विक्टोरिया मेमोरियल के बारे में डिटेल में जानने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।